नमस्कार दोस्तों। पितृपक्ष हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र समय माना जाता है, जिसे श्राद्ध के रूप में भी जाना जाता है। यह समय पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने, उन्हें सम्मान और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए समर्पित होता है। पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद महीने की पूर्णिमा के दिन से होती है और यह अश्विन महीने की अमावस्या तक चलता है। इसे श्राद्ध पक्ष या महालय पक्ष भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं में पितृपक्ष का उल्लेख महाभारत और पुराणों में मिलता है। विशेष रूप से इस समय की महत्ता को समझाने के लिए कई कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से एक है जोगा भोगा की प्रसिद्ध कथा, जो इस पवित्र समय से जुड़ी हुई है। इस कथा के माध्यम से हमें यह समझाया जाता है कि पूर्वजों का सम्मान और उनका आशीर्वाद हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है और पितरों की संतुष्टि से जीवन में सुख, समृद्धि और कल्याण प्राप्त किया जा सकता है। कथा की शुरुआत बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। उनके नाम थे जोगा और भोगा। जोगा बड़े भाई थे और बहुत ही धार्मिक, ईमानदार और तपस्वी स्वभाव के थे। उनका जीवन साधारण था और वे हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते थे। दूसरी ओर छोटे भाई भोगा का स्वभाव ठीक विपरीत था। भोगा हमेशा भोग विलास में लिप्त रहते थे। उन्हें सांसारिक सुख सुविधाओं का बहुत मोह था और वे धर्म और धार्मिक कार्यों से दूर रहते थे। दोनों भाइयों के पिता का देहांत हो गया था, लेकिन उनके पिता की आत्मा अभी तक शांत नहीं हो पाई थी। यह समय पितृपक्ष का था और जोगा को यह भली भांति ज्ञात था कि इस समय श्राद्ध और तर्पण करने से पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है। उन्होंने ठान लिया कि वे अपने पिता के लिए श्राद्ध करेंगे और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करेंगे। जोगा अपने पिता के प्रति असीम श्रद्धा और भक्ति रखते थे। उन्होंने पितृपक्ष के दौरान व्रत रखा, पवित्र जल से स्नान किया और पूरे विधि विधान के साथ श्राद्ध कर्म किया। वे सुबह सुबह उठकर नदी में स्नान करते, अपने पूर्वजों को अर्पण करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। जोगा का मानना था कि पूर्वजों का आशीर्वाद ही उनके जीवन में सुख, समृद्धि और कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इसके विपरीत भोगा को इन सब बातों में विश्वास नहीं था। वे कहते थे, जो चला गया वह लौटकर कभी नहीं आता। पूर्वजों की आत्माओं के लिए तर्पण और श्राद्ध करना सिर्फ एक पुरानी प्रथा है, जिसका कोई वास्तविक महत्व नहीं है। हमें अपने जीवन को भोग विलास में बिताना चाहिए और इन्हीं पलों का आनंद लेना चाहिए। भोगा ने पितृपक्ष के दौरान भी अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ी। वे प्रतिदिन महंगे भोज और व्यंजनों का आनंद लेते रहे, जबकि जोगा साधारण भोजन करते थे और संयमित जीवन जीते थे। जोगा अपने छोटे भाई भोगा को बार बार समझाते कि पितरों का आशीर्वाद ही जीवन के सभी कष्टों का निवारण कर सकता है। यदि पितर हमसे प्रसन्न होते हैं तो वे हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं, और यदि वे नाराज होते हैं तो पितृदोष उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन में अनेक समस्याएं और कष्ट आते हैं। लेकिन भोगा ने जोगा की बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया और उन्हें अंधविश्वास कहकर टाल दिया। धीरे धीरे भोगा के जीवन में परेशानियां बढ़ने लगीं। उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, व्यापार में हानि होने लगी और परिवार में भी कलह होने लगा। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने कई प्रयास किए, लेकिन हर दिशा में असफलता ही हाथ लगी। दूसरी ओर जोगा का जीवन शांति, संतोष और समृद्धि से भरा हुआ था। वे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सुखी और संतुष्ट जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक रात भोगा ने स्वप्न में अपने पिता को देखा। उनके पिता ने उन्हें कुपित स्वर में कहा, तुमने हमारे लिए कभी कोई श्रद्धा नहीं दिखाई। पितृपक्ष का समय था, लेकिन तुमने न तो श्राद्ध किया और न ही तर्पण। हमने जोगा को आशीर्वाद दिया है क्योंकि उसने हमारे प्रति अपने कर्तव्यों का पालन किया है, लेकिन तुम्हें हमने शाप दिया है। जब तक तुम हमारे लिए श्राद्ध और तर्पण नहीं करोगे, तुम्हारे जीवन में कष्टों का अंत नहीं होगा। भोगा को यह स्वप्न देखकर अत्यंत भय हुआ। उन्होंने सुबह उठकर अपने भाई जोगा से यह बात साझा की। जोगा ने उन्हें समझाया, भाई, यह पितरों का समय है। यदि हम अपने पूर्वजों का आदर नहीं करते तो हमें उनका आशीर्वाद नहीं मिलता। तुम्हें श्राद्ध और तर्पण करके उन्हें संतुष्ट करना चाहिए।
पितरों की कृपा से ही जीवन के सभी कष्ट दूर हो सकते हैं। भोगा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत श्राद्ध कर्म की तैयारी शुरू की। उन्होंने पूरे विधि विधान से अपने पूर्वजों का श्राद्ध किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और अपने पितरों से क्षमा याचना की। इसके बाद भोगा के जीवन में धीरे धीरे सुधार आने लगा। उनका स्वास्थ्य सुधरने लगा, व्यापार में लाभ होने लगा और परिवार में भी शांति स्थापित हो गई। भोगा ने तब समझा कि पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उन्हें श्रद्धा और समर्पण से उनके प्रति कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जोगा और भोगा दोनों भाइयों ने मिलकर हर वर्ष पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण का आयोजन करना शुरू कर दिया, जिससे उनके जीवन में स्थायी सुख और समृद्धि का वास हो गया। कथा का संदेश। जोगा भोगा की इस कथा से हमें यह महत्वपूर्ण संदेश मिलता है कि पूर्वजों का सम्मान और उनके प्रति कर्तव्यों का पालन करना हमारी धार्मिक और नैतिक जिम्मेदारी है। यदि हम अपने पितरों का आदर करते हैं तो हमें उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। पितरों की कृपा से जीवन की हर बाधा दूर होती है और हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। पितृपक्ष का समय हमें यह याद दिलाता है कि हमारे जीवन में जो भी सफलताएं और खुशियां हैं, वे हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद का परिणाम हैं। उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना, उन्हें श्रद्धा से स्मरण करना और उनके लिए श्राद्ध और तर्पण करना एक आवश्यक धार्मिक कर्तव्य है, जिसे हमें सच्चे मन से निभाना चाहिए। इस कथा से यह भी सीख मिलती है कि भौतिक सुखों और भोग विलास की तुलना में आध्यात्मिकता, धर्म और पूर्वजों के प्रति श्रद्धा अधिक महत्वपूर्ण है। जब हम अपने पूर्वजों को संतुष्ट करते हैं तो वे हमारी सभी समस्याओं को हल कर देते हैं और हमारे जीवन को सुखमय बना देते हैं। अतः हमें सदैव अपने पितरों का सम्मान करना चाहिए और पितृपक्ष के समय उनका श्राद्ध और तर्पण विधि पूर्वक करना चाहिए। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री कृष्ण।